हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ यू होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से आपके आने वाले बीपीएससी 3.0 के फॉर्म को भरे स्टेप बाय स्टेप। तो टाइम ना खराब करते हुए सीधे वीडियो पे चलते, ठीक है, मुद्दे की बात पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे अपना बीपीएससी साइट सर्च कर लेनी है। ठीक है, कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, यहाँ साइड में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक लिंक मिलेगी, यूज द फॉलोइंग लिंक टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करिए, एक पॉपअप विंडो आएगी, ओके का ऑप्शन आएगा, ओके कर दीजिएगा तो एक नई विंडो खुल जाएगी। अब देखिए, ये नई विंडो खुल गई आपके सामने। अब यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड, ये कैप्चा दिया रहता है जो एंटर करके लॉगिन करना होता है। ये आपका तब काम करेगा जब आप शुरुआत का प्री रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। प्री रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे। ठीक है, यहाँ साइड में आपको, ठीक है, लास्ट डे ऑफ पेमेंट, रजिस्ट्रेशन डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डेट, डाउनलोड एडवर्टीजमेंट, इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, सारी चीज़ दी हुई है। तो अगर आप लोग, ठीक है, खुद से भरना चाहते हो तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसको है ना पढ़ के, मतलब आपको ऐसा लगे वीडियो से बेटर हम खुद से पढ़ के भर लेंगे, तो ये डाउनलोड करके आप पूरा का पूरा फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो में एंड तक बने रहे। तो यहाँ क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे, एक नई आपकी विंडो खुलेगी, ऐसा कुछ आएगा। एडवर्टीजमेंट नंबर, नेम ऑफ एग्जाम, है ना। अब देखो, जिन पे स्टार मार्क्ड है वो फील्ड मैंडेटरी है, वो आपको भरनी ही भरनी है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, जैसे कि कैंडिडेट नेम पे मार्क्ड है, फादर नेम पे मार्क्ड है, मदर्स नेम पे मार्क्ड है। ठीक है, तो आपने अपना नाम लिखा, है ना, मिस्टर, कैंडिडेट मिडिल नेम जो भी है, ठीक है, कैंडिडेट लास्ट नेम जो भी है। बहुत सारे लोगों का नाम बिहार में मैंने यूजुअली देखा, बहुत सारे लोगों का नाम, जैसे कि जो स्पेशली लड़की रहती है, ठीक है, वो केवल रहता है कुछ नहीं होता, दीपिका है तो दीपिका ही है, तो वो केवल दीपिका लिख दे, है ना। अगर लास्ट नेम सर नेम कुछ नहीं है तो केवल दीपिका लिख दे। अब मेरा नाम भवानी सिंह जादव, तो मैं भवानी सिंह जादव लिखूंगा। फिर फादर नेम, अगर आप शादीशुदा महिला है तो हस्बैंड नेम, ठीक है। मदर्स नेम लिख दिया। अब यहाँ 3 सेक्शन दिए गए, आधार नंबर, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास आधार कार्ड का नंबर है जो कि 12 अंकों का होता है, वो लिख के अपने आधार कार्ड की जो आगे और पीछे की कॉपी रहती है उसकी पीडीएफ बनवा लेना, किसी भी साइबर वाले पे चले जाना, बोल देना आगे पीछे की पीडीएफ एक ही पेज में बना दे, वो बना के दे देगा। ठीक है, वो यहाँ अपलोड कर दे, है ना। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास अभी भी आधार नंबर नहीं है, तो वो क्या करें, पैन कार्ड चूज करें। बट याद रखिएगा, जब भी आप पैन कार्ड चूज करेंगे तो एक वार्निंग आएगी। इफ यू चूज पैन कार्ड देन एन एडिशनल फी ऑफ 200 पर पोस्ट विल बी चार्ज। अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए 200 रुपये अलग से प्लस एग्जामिनेशन फीस। 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 200 रुपये अलग से, और ठीक है, मतलब 200 और 200 प्लस एग्जामिनेशन फीस, तो ऐसे आपका पर पोस्ट के लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। सेम विद द केस ड्राइविंग लाइसेंस में भी ऐसा ही आपका सेम वार्निंग आएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, पैन कार्ड पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पैन कार्ड की डिटेल डालें, अपना फादर नेम डालें, एंटर DOBS पैन कार्ड, ठीक है, और अपने पैन कार्ड की पीडीएफ डाल दें। अगर ये भी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करें। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस पे जो आपका ब्लड ग्रुप मेंशन्ड है वो डाले। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस कब इशू हुआ है वो, और कब एक्सपायर हुआ है वो डाले, उसकी पीडीएफ अपलोड करें, आगे बढ़े। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया? यस। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन ऑफ बिहार स्टेट? अब अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो नो कर दीजिएगा, बिहार के ही हैं तो यस कर दीजिएगा। बिहार से बाहर वालों को, ठीक है, वैसा ही, मतलब जो आपका अदर स्टेट वालों के लिए क्राइटेरिया लगता है वही क्राइटेरिया लगेगा, बिहार वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा। कॉज कईयों, बहुत सारे लोग जो बाहर किसके थे, बिहार से बाहर के थे, उनके एंड टाइम पे जाके मतलब सिलेक्शन भी हो गया, बट फॉर्म मतलब रिजेक्ट हो गया। मतलब उन उनके वो क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ रहे थे, वो जो वो नहीं था कि है ना इतने परसेंट छूट मिल जाएगी, वो हो जाएगा, वो केवल बिहार वालों के लिए, है ना। नेक्स्ट थिंग इज एंटर परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नंबर। तो आपका परमानेंट रेजिडेंट का सर्टिफिकेट नंबर, उसका इशू डेट, उसकी पीडीएफ लगानी है अपन को। ठीक है, अगर आप बिलोंग कर रहे हैं रिजर्व कैटेगरी से यस करिएगा, नहीं कर रहे जनरल में आते हैं तो नो करिएगा।
बट अगर जनरल में नहीं आ रहे तो यस करके जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करोगे, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, ठीक है, बिहार से इशू हुआ है, कहीं अदर से इशू हुआ है, अपलोड करिए। एससी, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल, इशू डेट, सर्टिफिकेट नंबर, बिहार से, अदर स्टेट से, वो डालिए। एसटी, कास्ट सर्टिफिकेट, एंटर सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, बिहार से है, अदर से है, अपलोड करिए। ठीक है, बाकी तो यहाँ तक ठीक है। बट जब आप ईबीसी, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, तो यहाँ पे आपको एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। तो आपके पास अगर वो है तो वो डालिए, ठीक है, इशू डेट डालिए, और अब बिहार से इशूड है या फिर अदर स्टेट से, वो डालिए। ठीक है, अपलोड करें एनसीएल सर्टिफिकेट की कॉपी। जिनके पास एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है वो जाके बनवा लें। ठीक है, मैरिटल स्टेट क्या, स्टेटस क्या है आपका, मैरिड है, अनमैरिड है? मैं तो अनमैरिड हूँ, मैंने अनमैरिड ला। जेंडर क्या है, मेल है मेरा। ठीक है, आर यू ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर द एडवर्टीजमेंट, मतलब क्या कोई स्वतंत्रता सेनानी रहा है घर में हमारे? अगर यस है तो उसकी सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, सर्टिफिकेट डालिए, नहीं है तो नो पे रहने दीजिए। क्या हमारे अंदर कोई विकलांगता है? अगर है तो कौन सी विकलांगता? विजुअली डिसेबल्ड है, हियर डिसेबल्ड है, ठीक है, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड है, मतलब आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, हमारी कोई हड्डी वड्डी में चोट वगैरह है, ठीक है, मेंटली डिसेबल। बट याद रखना ये भी आपका सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग 40% से ज़्यादा होती है तो ही विकलांग माना जाता है। ठीक है, मेंटली डिसेबल्ड है, मल्टीपल डिसेबल्ड है, तो सर्टिफिकेट नंबर डालिए, इशू डेट डालिए, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल चुने कहाँ से है, अपलोड करें सर्टिफिकेट, नहीं है तो नो डाल दीजिए। ठीक है, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप स्वतंत्रता सेना की, क्या आप एयरफोर्स, मिलिट्री या फिर आपका जल सेना को सर्व कर चुके हो? अगर यस तो सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, अपलोड करें सर्टिफिकेट, अगर नो तो नो। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थानांतर्गत, ठीक है, नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, जो ऑलरेडी कार्यरत शिक्षक है, किसके अंडर में? पंचायती राज संस्था या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निकाय के अंतर्गत में। ठीक है, अगर है तो क्या यस है तो डेजिग्नेशन बताएं, ऑफिस बताएं, ऑफिस कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट बताएं, सर्टिफिकेट नंबर बताएं, इशू डेट बताएं, अपने सर्टिफिकेट का पीडीएफ लगाएं, नहीं है तो नो करके आगे बढ़े। ठीक है, अपनी प्रशिक्षण योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने। अब अगर आप बी एड एम एड, बी एल एड, बी एड, बीएससी एड, बीपी एड, डीएलएड संगीत विषय वर्ग में 9 से 10 एवं वर्ग 11-12 दोनों के चयन के लिए संबंधित वर्ग के संबंधित सभी विषयों के लिए कंप्यूटर एससी एसटी कल्याण विभाग वर्ग 6 से 10 एवं शिक्षा विभाग वर्ग 11 से 12 है। और इनमें से अगर आपके पास बीएड वगैरह है तो आप ये चूज करें। अगर आपके पास केवल, ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान है, मतलब आप केवल आपका कंप्यूटर साइंस है और आपके पास कोई बीएड की डिग्री नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन चूज करें। अगर आप संगीत के लिए जा रहे हो, ठीक है, और बीएड की डिग्री नहीं है तो ये चूज करें। केवल संगीत, ललित कला, नृत्य 9 से 10 की कक्षा के लिए ये चूज करें। केवल विशेष विद्यालय अध्यापक, मतलब स्पेशल एजुकेशन। अब स्पेशल एजुकेशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो ये चूज करें। ठीक है, नो, मेरा तो भाई बीएड है तो बीएड पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता अथवा दक्षता परीक्षा, ठीक है, और दक्षता परीक्षा के ब्रैकेट में लिखा है वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। ठीक है, तो अगर आपने बेसिकली, ठीक है, बी टेट, सी टेट, ठीक है, एस टेट पेपर 1 ये सब क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इस पर क्लिक करें। ये नहीं है आपने दक्षता परीक्षा पास करी, मतलब जो 2012 से पहले लगे शिक्षक है, ठीक है, उनके लिए दक्षता परीक्षा होती थी पहले, ठीक है, वो है, ठीक है, तो वो इस पर सेलेक्ट करें। और अगर आप इस पर सेलेक्ट करते हैं तो कक्षा फर्स्ट से फर्स्ट किसके लिए आप सिलेक्शन हुआ था आपका? 1 से 5वीं के लिए हुआ था, 6वीं से 8वीं के लिए हुआ था, 9 से 10वीं के लिए हुआ था, 11 से 12वीं के लिए हुआ था, उसे सेलेक्ट करके अपना सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और उसकी दक्षता परीक्षा की सर्टिफिकेट की आपको पीडीएफ लगानी है। ये नहीं है पात्रता परीक्षा है तो आप इसे सेलेक्ट करिए। अब आप इसमें से कौन सी चीज का एग्जाम दे रहे हो? फर्स्ट से फिफ्थ का दे रहे हो, 6 से 8 का दे रहे हो, 9 से 10th का दे रहे हो? ठीक है, 9 से 10th माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए, और यहाँ पे एस्टेट सेकेंड ओनली फॉर कंप्यूटर, ठीक है, ये वाला मतलब ओनली फॉर कंप्यूटर के लिए, और एस्टेट पेपर फर्स्ट फॉर SC ST डिपार्टमेंट क्लास 6 to 10th फॉर ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो ये चूज करें, है ना।
और बिहार एस्टेट पेपर 2 दक्षता परीक्षा कक्षा 11-12, ठीक है, उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए वो यही चूज करें, ठीक है। अगर आप दोनों चूज कर रहे हो तो दोनों चूज कर सकते हो, अगर आप तीनों चूज करना चाहते हो या फिर चारों चूज करना चाहते हो तो चारों भी चूज कर सकते हो। बट याद रखना, हर पोस्ट के लिए आपको अलग पैसा देना पड़ेगा, एक ही पैसे में, मतलब आप सोचो 400 रुपये में हमारा चारों में काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सपोज करो मैं आपका पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, सपोज करते हैं, आपकी जो एलिजिबिलिटी हो आप उसके हिसाब से अप्लाई करिएगा, ठीक है। मैं एक तो 1 से 5वीं के लिए कर रहा हूँ, सपोज कर लेते हैं, और एक मैं कर रहा हूँ पेपर 2 के लिए, हटाओ, ठीक है, मतलब 6 to 8 के लिए, है ना। तो एंटर सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1, ठीक है, दक्षता परीक्षा सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट अपलोड करें। एंटर सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2, दक्षता परीक्षा 6 to 8 अपलोड करें। अगर आप चारों के लिए कर रहे हो तो ऐसे ही ऑप्शन आपके चारों के लिए खुल जाएंगे, ठीक है, तो चारों के लिए आपके खुल जाएंगे। बट मैं 2 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, सपोज कर लेते हैं। अब शिक्षा विभाग, अब आप कौन सी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए, या फिर कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग विद्यालय अध्यापक के लिए, या फिर दोनों के लिए। तो अगर आप एक के लिए चूज कर रहे हैं फाइन एनफ, 2 के लिए चूज कर रहे हैं तो दोनों पे क्लिक कर दीजिए। मैं एक के लिए चूज कर रहा हूँ, मैं शिक्षा विभाग के लिए कर रहा हूँ, है ना। लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट 1, और ये मैंडेटरी है, ठीक है, आपका लैंग्वेज क्या होना चाहिए। हैंग हो गया, यहाँ पे लिखा आएगा जब आप अप्लाई करोगे, हिंदी उर्दू बांग्ला, ठीक है, तो हिंदी सिलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं 3, अच्छा कुछ मैंने छोड़ रखा है क्या, अच्छा ये छोड़ रखा, वो ही तभी नहीं आ रहा था, ठीक है। देखो उर्दू बांग्ला हिंदी, ठीक है, इन तीनों में से मैंने हिंदी डाल दिया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपका मैंने 4, खुल जा भाई, हाँ हमको भी पता है, 3, ये डाल दिए, ठीक है। अब जिस भी पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने 2 के लिए अप्लाई किया था, तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा, पहले मैं चेक कर लूंगा कि क्या मेरे पास इनमें से कुछ एक है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतम माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा किसी भी नाम से हो, 45% अंक उच्चतर माध्यमिक अथवा, मतलब जो भी आपका बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आयुष सर ने उसके ऊपर वीडियो करी होती, ठीक है, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है, ओके कर दीजिएगा, सेम इस पे, ठीक है, ये सारी आपकी आएंगी, ओके कर दीजिएगा। अब एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस और एड्रेस परमानेंट एड्रेस, अब देखिए पहले ये दोनों समझ लेते हैं ये होता क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लेट अस सपोज मैं जमुई में रहने वाला हूँ, है ना, बट मैं तैयारी के लिए बिहार आया हुआ था, तो वो बिहार में रहने वाले का मतलब जो जमुई का रहने वाला है बट बिहार से तैयारी कर रहा हो, अभी हाल फिलहाल में बिहार में ही है, वहां से फॉर्म भर रहा है, तो वो करस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया, ठीक है। बट अगर आप जमुई में रह के ही जमुई में ही तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस में ही अपना घर का परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा, और यहाँ परमानेंट एड्रेस में भी अपने घर का परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा। अगर आप जमुई के रहने वाले हो, बिहार में तैयारी कर रहे हो और बिहार में अभी हाल फिलहाल में प्रेजेंट है, तो यहाँ बिहार वाला पहले एड्रेस डाल दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका बेसिकली परमानेंट रेजिडेंस जमुई का डाल दीजिएगा। ये करने के बाद, ठीक है, you have required essential qualification criteria for this board as mentioned in the advertisement, ठीक है, प्लीज सेलेक्ट यस, यस करेंगे हम, नो तो नहीं करेंगे, ठीक है, यस ही करेंगे, ठीक है। एंटर ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस डालेगा, कंफर्म करेंगे ईमेल एड्रेस को, मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट मोबाइल ओटीपी, ठीक है, मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल ओटीपी जो आएगा वो ओटीपी यहाँ डाल के, ठीक है, एंटर कैप्चा कोड, जो भी कैप्चा कोड यहाँ दिया हो वो डाल के सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे आपके सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा, आ जाएगा, डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, एग्जाम नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड, यू कैन लॉग इन बीपीएससी पोर्टल विद प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल। अब इस चीज को कहीं पे सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको फ्यूचर यूज में भी काम में आएगी, है ना। अब क्या करना है,
ये प्री रजिस्ट्रेशन हो गया अभी हमारा, है ना। अब हमको वापस से आना है कहाँ पे, इस वाली साइट पे। जो हमारे पास यूजर नेम आया है उसे यहाँ डालें, पासवर्ड जो आया है वो यहाँ डालें, ठीक है। जो भी कैप्चा दिया हो वो डाल के लॉगिन करें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब उनके द्वारा दिया गया जो पासवर्ड रहता है वो रैंडम कुछ भी रहता है, तो आप चाहे तो यहाँ से अपना चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। तो चेंज पासवर्ड करके कंफर्म कर देना पासवर्ड को, और वो कहीं लिख लेना, ओके कर देना, है ना। बाकी यहाँ पे आपको दिया रहेगा कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम, मोबाइल नेम, ईमेल, डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्लास क्वालिफिकेशन, नेशनलिटी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार, ग्रैंड सन डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर। ये इस बार भी इन्होंने ठीक नहीं किया, पिछली बार भी पार्मानेंट कर रखा था, इस बार भी पार्मानेंट कर रखा है। परमानेंट की PER होती है। रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, जेंडर, DOB, मैरिटल स्टेटस, फिजिकली डिसेबल्ड, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, अवेलेबल कंसेशन फीस, कैटेगरी, ठीक है। अगर होगी तो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अब देखो यहाँ लिखा होगा क्लिक हेयर फॉर पेमेंट, मतलब अभी आपका पेमेंट नहीं हुआ है ना, अभी आपका प्री रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है। और यहाँ लिखा होगा कैंसिल रजिस्ट्रेशन। अगर आपने बाई चांस, बहुत सारे लोग क्या बहुत जल्दी में फॉर्म भर देते हैं, कोई चीज़ गलत हो गई है और पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ से कैंसिल करके रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वापस से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर पेमेंट हो भी गया है तो भी आप फिर से कैंसिल करके रजिस्ट्रेशन वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा, साफ साफ एक लाइन लिखी गई है, जो पहले पेमेंट हो चुका है उसको वापस नहीं किया जाएगा, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, आपकी गलती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जो भी आपको मेथड अच्छा लगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो करके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ आ जाएगा कि भाई रेफरेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, स्कूल टीचर, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, 400 रुपये लगे, सक्सेस, ठीक है। अब यहाँ लिखा होगा बैक टू द डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, आप वापस इस पे आ जाओगे, है ना। फिर हम इस पे क्लिक करेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म अपना कंप्लीट करना है, इस पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत में ही आपको जो वेबकैम होगा उसके लिए अलाउ के लिए पूछा जाएगा, यहाँ एक साइन आएगा तो अलाउ करवा देना। अगर आप वहाँ पे भर रहे हो, क्या बोलते हैं, साइबर कैफे में, तो वो ऑटोमेटिकली वो साइबर वाले भैया अलाउ कर देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक लाइव फोटो जाएगी जो उस टाइम की होगी, है ना। अब आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है, B.Ed, M.Ed, ठीक है, वो शुरुआत वाला जो भी हो उस हिसाब से चूज करिएगा। किसके लिए था, शिक्षा विभाग, कल्याण विभाग, ठीक है, हिंदी मैंने लिया था। पोस्ट अप्लाइड फॉर, 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 2, 3 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 3, ठीक है। वो जो है उसमें जो भी सब्जेक्ट है, अब जैसे कि लेटर सपोज क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई करें, तो यहाँ पे आपका जो भी होगा मेरा, ठीक है, यहाँ पे विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, मैं जो भी हूँ, अगर मेरे पास 50% मार्क है, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा है तो ये वाला ऑप्शन चूज करो। 45% है उच्चतर माध्यमिक में एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा है तो ये वाला चूज करो। 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और 4 वर्षीय VLED है तो ये चूज करो। जो भी है आपका वो चूज करिएगा। सेम विद द केस, अगर 6 to 8 के लिए अप्लाई किया आपने तो जो आपका हो, ठीक है, B.Ed है, ठीक है, तो B.Ed बेसिस पे डाल रहे हो, ठीक है, या फिर BSc B.Ed के बेसिस पे डाल रहे हो, या फिर आपका न्यूनतम 50% स्नातक या 1 वर्षीय B.Ed है उस बेसिस पे डाल लो। जिस भी बेसिस पे डाल लो वो चूज करिएगा, ठीक है। जितने एग्जाम आपने दिए होंगे उतनी चीज के, ठीक है, जैसे कि यहाँ +2 का मांगा जा रहा है, ठीक है, मैंने +2 के बेसिस पे डाली तो +2 का मांगा जा रहा है। तो सब्जेक्ट, स्ट्रीम, ठीक है, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, जितने मार्क्स आए, कुल कितने में से आए, कितनी परसेंटेज रही, उसका सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा। एग्जाम पास्ट, BA BSc B.Ed BA, उसका सब्जेक्ट, स्ट्रीम, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, CGPA कितना बना, या फिर आपके मार्क कितने हैं, फुल मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज कितना है, वो डाल दीजिएगा। अगर आप ग्रेजुएशन बेसिस पे डाल रहे हो तो ग्रेजुएशन की स्ट्रीम क्या थी, पासिंग ईयर क्या था, इंस्टीट्यूट कौन सा था, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कितना मार्क आया, या फिर CGPA आया, फुल मार्क्स, परसेंटेज डाल दीजिएगा। सेम विद द केस, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्ष डिप्लोमा जो भी है आपके पास, ठीक है, B.Ed है, DLED है, ठीक है,
सब्जेक्ट स्ट्रीम, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, और मार्क्स ऑब्टेन्ड, सीजीपीए, फुल मार्क्स, परसेंटेज डाल देगा। ये सब करने के बाद एंटर पोस्ट प्रायोरिटी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी अलग अलग पोस्टें दिखेंगी, आपको उस हिसाब से प्रायोरिटी नंबर डालना है। जैसे कि आपने 4 चूज करे, ठीक है, या फिर 3 चूज कर रहे हैं, तो अगर आपकी पहली प्रायोरिटी 9-10 वाली है तो उसको 1 नंबर डाल दीजिए। अगर आपकी दूसरी प्रायोरिटी 1st to 5th वाली है तो उसे 2 नंबर डाल दीजिए। तीसरी प्रायोरिटी आपकी क्या बोलते हैं 6th to 8th वाली है तो 3 नंबर डालिए। अगर आपने एक ही चूज करी है तो उस पर 1 ही नंबर डालिए, ठीक है। क्लियर, ठीक है। चूज योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट अपने पास रख, और याद रखना यहाँ ऊपर टाइमर चल रहा होगा, इस टाइमर के कंप्लीट होने से पहले आपको करना है। एंटर मैट्रिक डिटेल, 10th का आपको सर्टिफिकेट डालना है, ठीक है, इशू डेट डालनी है, अपलोड करना है सर्टिफिकेट। हमारे शरीर पे कोई पहचान मार्क हो, तिल वगैरह हो तो वो सारी चीज मार्क करके, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा आपका क्या, लाइव फोटो, तो लाइव फोटो अपलोड कर देना, अपलोड इमेज, ठीक है। फिर आपको सिग्नेचर इन इंग्लिश और सिग्नेचर इन हिंदी आपका अपलोड करना है। वो कितने साइज की होगी वो ये नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा हो तो जाके साइबर पे करवा लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को इमेज कन्वर्जन नहीं आता, तो बेटर ये रहे वो साइबर कैफे से कर ले। ये सारी चीज करने के बाद एक बार चेक कर लेना पूरा का पूरा। फिर आई डू हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन द अबव एप्लीकेशन, ये सब मेरे द्वारा मान्य है। इस पे एग्री पे क्लिक करके, ठीक है, प्रीव्यू कर लेना पहले, सबमिट करने से पहले देख लेना कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती हो तो जाके वापस से कर लेना, ठीक है। सबमिट एप्लीकेशन कर देना, फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा, उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना। तो इस तरह से हम अपना पूरा फॉर्म भरेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।